हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। तो कैसे आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाई के मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है y इक्वल्स टू अंडर रूट 10 रूट x। हमें ये पूरा प्रूफ करना है। y इज इक्वल्स टू हमारे पास है बेटा अंडर रूट 10 रूट x, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करो क्योंकि डिफरेंशिएट लिखा है ना dy dx, तो बोथ साइड आप क्या करो यहाँ पे डिफरेंशिएट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ dy बाय dx, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएट स्टार्ट हो गया, इधर भी डिफरेंशिएट करो d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट 10 रूट x। अच्छा, अंडर रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा कि d अपॉन dx, इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं ना। d अपॉन dx हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि 10 रूट x की पावर हाफ, ठीक है। अब होता क्या है, पावर आगे आ जाते हैं डिफरेंशिएशन में, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू पावर आगे 1 अपॉन 2 आगे आ गया। अब पावर में से एक माइनस हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आ जाती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो 2 1 2 2 में से बन गया 1 अपॉन 2, तो माइनस का 1 अपॉन 2 का मतलब अंडर रूट 10 रूट x, ठीक है, इतना आ गया। अब 10 रूट x का रिटर्न मारेगा क्योंकि 10 रूट x का तो हुआ ही नहीं डिफरेंशिएट, तो 10 रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा sec स्क्वायर 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x कौन है हमारा रूट x। अब रूट x का डिवाइड x दोबारा रिटर्न मारेगा क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएट अभी हुआ ही नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको d अपॉन dx ऑफ रूट x, इसका रिटर्न मारेगा, ठीक है बेटा, ये रिटर्न मार दिया हमने। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम dy dx इसका रूट x का, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10 रूट x, ऊपर आ जाए बच्चे आपको क्या sec स्क्वायर रूट x, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो x की पावर में भी हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है, पावर आगे आ जाएगी यानी कि 1 अपॉन 2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगी तो माइनस का 1 अपॉन 2, जिसका कारण वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब x का दोबारा रिटर्न जाएगा, x का क्या होता है डिफरेंशिएट 1 होता है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे dy dx के साथ क्या है, x है, तो x को भेज दो ऊपर, रूट x को भेज दो ऊपर, वहां पे यहाँ पे ऐसा था ना dy dx इज इक्वल्स टू ये पूरा डिवाइड वाले ऊपर भेज दो, तो रूट x तो आ गया इसके साथ, इक्वल में क्या बचा है 1 अपॉन 2 और 2 4 बचा है बेटा, और नीचे देखो इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ो, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं y, यहाँ पे लिख देते हैं y, इस पूरे को तो हम y बोल रहे हैं। अच्छा, ऊपर हमारा बच रहा है sec स्क्वायर x, क्या बच रहा है बेटा sec स्क्वायर रूट x। अब अगर आप सबको एक आइडेंटिटी याद है, वो होती है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, होता है ना एक आइडेंटिटी। तो यहाँ से sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या बन सकती है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x की जगह में, और हमारा x क्या है इस टाइम, हमारा x है बेटा रूट x, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर x, x कौन है रूट x है, ठीक है। तो चलो हम भी sec स्क्वायर रूट x के लिए क्या कर देते बेटा, यहाँ जगह रूट x dy बाय dx, ठीक है, 1 अपॉन 4y, और इस पूरे जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x। अच्छा, अंडर रूट x इज इक्वल्स टू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4y। अच्छा, tan रूट x की जगह में क्या लिख सकते हैं हम y, है ना। अभी देखो पहले एक चीज और समझ लो, देखो जो ये y लिखा है ना मेरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स टू मेरा लिखा है ना अंडर रूट tan रूट x, हम रूट को n स्क्वायर डाल देंगे तो ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर tan रूट x, तो tan रूट x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर, और tan स्क्वायर भी है ना, तो मतलब 1 प्लस, देखो tan रूट x की जगह तो लिख देंगे y स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे tan का भी स्क्वायर है, तो क्या देगा y की पावर 4 हो जाएगी, है ना। अगर मैं दोबारा इसका स्क्वायर करूं बेटा, दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ऐसे नहीं हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर रूट x, और यहाँ पे इसकी पावर के ऊपर पावर आ जाएगी यानी 4 हो जाएगा, तो बस इसकी जगह मैंने y की पावर 4 लिख दिया, यही हमें प्रूव करना था बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कोई डाउट है, आप इसको स्क्रीनशॉट करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फंक्शंस fx 4x³ minus 8x square plus 27x minus 7 has neither maximum और minimum, ना तो ये मैक्सिमम है ना मिनिमम। अगर हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएट इंक्रीजिंग आता है तो बेटा ऐसे में, या x की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर आती है तो ना तो मैक्सिमम का पॉइंट होगा ना ही वो मिनिमम का। चलो चेक करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि fx इज इक्वल्स टू 4x³ minus 18x square plus 27x minus 7, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट, f डैश x इज इक्वल्स टू, बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन में पावर आ जाती है, तो 3 4 12x स्क्वायर, पावर में से कम हो जाता है, यहाँ पे भी आ गया 36x प्लस 27, ठीक है। मैं जब भी आप डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे होते हैं तो डैश की वैल्यू क्या मानते हैं 0 इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब बेटा इस पूरे में आप कॉमन ले लो 3, ठीक है, बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 3 1 3 2
एक्स प्लस 3 9 27 मल्टीप्लाई डिवाइड में डाल दो, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 माइनस 3 एक्स का 3 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका 3, ठीक है। इस पूरे को देखो a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करके वैसे दिखा रहा हूँ, बट आप समझ लो, ये तो यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर में डालूंगा तो 0 के पास चला जाएगा, x की वैल्यू जो भी आएगी ना वो 0 से ग्रेटर आएगी। देखो कैसे, मान लो ये पूरा है, ऐसा था ना बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना है बस। ये देखो 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब ये 2x माइनस 0 था, अब ये क्या होगा, स्क्वायर जो होगा यहाँ 0 के पास जाएगा, रूट बनाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 3/2, तो x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर वैल्यू आने का मतलब होता है ना ही वो मैक्सिमा ना ही वो मिनिमा है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई ना तो मैक्सिमा शो कर रहा होगा ना ही वो मिनिमा शो कर रहा होगा। नेक्स्ट तो क्या करते हैं बेटा, ये पूरा इतना लेते हैं, लेट 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू टी, अभी यहाँ रूट क्या बनाएगा स्क्वायर, 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इतना हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, x की जगह में वैल्यू बता दो और dx के लिए वैल्यू बना लेते हैं। कैसे, इसका डिफरेंशिएट करो, 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा, 2 dx, dt का क्या हो बेटा 2 dt और dt, ऐसा है ना, पावर आ गया, पावर में से माइनस हुआ, 2t और dt ये बन गया हमारा। यहाँ तक कोई डाउट मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपका डाउट हो। अब एक और, जब आप फॉर्मूले में डालेंगे तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग यहाँ पे एक x है, तो इस x के लिए भी वैल्यू बना देते हैं, जिसको आपने t माना था वहीं से वैल्यू बना लो। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से बनाओगे x की वैल्यू, कैसे बनेगी x की वैल्यू बेटा, यहाँ से t के टर्म्स में ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 वहाँ चला गया, मल्टीप्लाई 2 कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, आ गया x की वैल्यू। अब x की जगह में डाल दो, x की वैल्यू क्या है वो टी स्क्वायर माइनस 1/2, ये रही वैल्यू अंडर रूट। इस पूरे को तो आपने वैसे t मान रखा डायरेक्टली, तो आप रख सकते हैं डायरेक्टली, क्या रख सकते हो यहाँ पे t, देखो आपने माने ना इसको पूरे को t, तो यहाँ पे रख दो इस पूरे की जगह में यहाँ पे t। अब यहाँ पे क्या था, नीचे पीछे बचा हुआ dx बचा था, dx की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, dx बराबर देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dx बराबर हमारा क्या है बेटा, dx बराबर हमारा t इंटू dt, ये हमारा dx की वैल्यू, ठीक है, इतना हो गया। अब आप अपना इंटीग्रेशन शुरू कर दो, क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1/2 टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा वो और डी टी, ठीक है। अब इसको अंदर भेजो, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 डी टी, ठीक है, 1/2 को आप बाहर ले आओ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, पावर में 1 प्लस करो और पावर अपॉन में लाओ, फिर ऐसे यहाँ पे भी पावर में 1 प्लस करो, पावर अपॉन में लाओ, ठीक है, इतना हो गया। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने बताना है कि हमने इंटीग्रेशन किया था प्लस कांस्टेंट से आ गया। अब आपने टी जिसको माना था वापस रिवर्स उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। टी किसको माना था हमने, अंडर रूट 1 प्लस 2x की पावर क्या आ जाएगी हम पे 5/5 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2x की होल पावर 3/3, इतना हो गया, प्लस c। अभी क्या करेंगे, इस रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो ये हाफ पावर में जाके इंटू होगा और ये बनेगा 1 प्लस 2x की होल पावर 5/2/5 माइनस 1 प्लस 2x की होल पावर 3/2/3 प्लस c, खत्म, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर ये होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है, हमारे पास है रूट, मतलब हमारे पास जो वैल्यू देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, एक दे रखा है इंटीग्रेशन करना है π/4 का स्क्वायर 0 पाई का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और ये है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आप मान लो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब x की जगह में क्या आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, x का डिफरेंशिएट dx, इसका क्या हो जाएगा 2t और dt, बस हो गया। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसको, ठीक है। कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रल 0 से, अच्छा याद रखो जब भी आप किसी चीज को t मान रहे हो, अगर आप x के में t मान रहे हो तो लिमिट को भी t में पुट करके देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो मेरे पास अपर लिमिट थी, ठीक है ना, जो मेरे पास क्या था π/4, क्योंकि आप t के टर्म में मान रहे हो तो x के टर्म में वो लिमिट डालनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लिमिट बनाते हैं पहले वाले अपनी, यानी कि π² इज इक्वल्स टू फर्स्ट लिमिट t की, तो ये बन जाएगा π/2, ये तो आ गई t की फर्स्ट लिमिट। सेकंड लिमिट बनाते हैं, हमने क्या डालना है, जिसको हमने t माना है वहीं पे डालते हैं वैल्यू, ठीक है, 0 रूट 0 इज इक्वल्स टू t2, दूसरी लिमिट हमारी, तो t2 हमारे पास क्या हो गया 0। लिमिट जरूर बदलना है बेटा, अगर आपने लिमिट नहीं बदली तो आंसर आपका गलत आएगा। तो 0 से π/2
0 से π/2, ये हमारी लिमिट हो गई। बाकी साइन एज इट इज रहेगा। आपने रूट एक्स को क्या माना था बेटा, टी, ऐसे रहने दो। आपने रूट एक्स को क्या माना है, टी, तो यहाँ पे टी रहने दो। डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, देखो पढ़ो, डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, 2 इंटू टी और डी टी, ठीक है ना। टी से टी हमारा कैंसिल। समझ में आ रहा बेटा कैसे कैसे कर रहे हैं, गुड। अब क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, इस 2 को हम आगे ले आते हैं, ये रहा, और यहाँ क्या बचा हुआ है, साइन टी इंटू डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन सब बच्चों को पता होना चाहिए, वो होता है कॉस, माइनस का कॉस टी, ठीक है ना। माइनस हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करा, हमने लिखा माइनस का 2, फिर क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे डाला कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉस 90 पे क्या होता है 0, माइनस कॉस 0 पे कितना होता है 1, इसके यहाँ इंटू कर दो, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 इज आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैलोग्राम दिया हुआ है। इस पैलोग्राम में हमें बताया गया है कि जो ए बी साइड है ये वाली, उसकी वैल्यू कितनी है, ए बी बेटा हमारे पास कितना है, ए बी है 2i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है। और बी डी कितना है हमारे पास, बी डी, या डी भी बोल सकते हैं उसको, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है, इतना है। हमें बोला है एडी फाइंड करो। एडी कौन सी वाली साइड है, ये वाली दिख रही होगी अगर आपको, तो एडी वाली साइड है। अब अगर ध्यान से देखेंगे यार, तो जो डी है वो ऑरिजिन है, किसका, ऑरिजिन मतलब एक ही है, कोलिनियर पॉइंट है वो दोनों का, कौन, डी, यानी कि ये दोनों हमेशा साथ में होंगे, प्लस होंगे, दोनों तो प्लस होंगे, ये दोनों क्या होंगे हमेशा प्लस। यानी कि वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग अगर देखो तो एडी प्लस होना चाहिए किस पे, एडी प्लस होना चाहिए किस पे, बीडी पे, और किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वो ए बी के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस में होता है, ये होता है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडी कैलकुलेट, यहाँ पे लिखो एडी इज इक्वल्स टू ए बी का वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ माइनस कर दो, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, एडी इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है हमारे पास, पढ़ो, ए बी हमारे पास क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 5k, और इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब सॉल्व करो, तो AD इज इक्वल्स टू 2i में से 3i माइनस करना है, तो माइनस का i बच गया, माइनस का 4j और प्लस का 6 प्लस का 2j, ठीक है, सिंपल माइनस हो रहा है, 5k में से 2k माइनस होगा तो प्लस का 3k, एक आंसर तो हमारा आ गया, AD निकाला था हमने, निकाल लिया। सेकंड उसने बोला कि इसका एरिया भी निकालो, क्या भी निकालना बेटा हमें, इसका एरिया, इस पैलोग्राम का एरिया। एरिया निकालने में क्या लेंगे, दो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, है ना, कि एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट साइड। ये मॉड के लिए लिख रहा हूं ताकि हमें जो एरिया मिले वो किसमें मिले, यूनिट की फॉर्म में मिले, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम यहाँ पे सीधा एरिया का, कि 50 आया, 60 आया, 80 आया, ऐसे एरिया लिखेंगे। अगर हम 2i स्क्वायर या 2ij तो इससे एरिया का पता नहीं चलेगा ना कंफर्म, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड निकाल के देंगे। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मॉड ब्रैकेट निकालने का फॉर्मूला तरीका होता है i, j और k। अब इनकी वैल्यू दोनों इक्वेशन की, AD की, AD का है आपका, ये रहा AD आपका जो आया है, ये रहा AD, एक इक्वेशन आपको AD लेनी है और एक कौन सी लेनी है, AB, ये टू अपोजिट साइड का प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो पहले AB लिख देता हूँ मैं, क्या क्या है हमारे पास, 2 कॉफिशिएंट लिखने के बाद माइनस का 4 और 5, यहाँ पे भी इसके कॉफिशिएंट लिखोगे और माइनस का 1, 2 और 3, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब एरिया निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखो जैसे सॉल्व करेंगे i के लिए, तो इसकी इंटू क्या करनी है, 3 4 12 माइनस का, ठीक है, 2 5 10 माइनस का, ठीक है। कैसे करते हैं, i के लिए ना इनको लेंगे, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आपको आते होंगे, j निकालेंगे बेटा। अब j के लिए कैसे लेंगे, 3 2 6 माइनस इन दोनों का, माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब k के लिए लेंगे बेटा, k के लिए कैसे लेंगे हम, ये 2 2 4 माइनस 4 माइनस का 4 यानी 0 हो जाएगा वो तो, है ना। ये हो गया 22, है ना, माइनस का 22i और यहाँ से क्या बचा माइनस का 11j। अब इसका आप मॉड निकालना, मॉड निकालने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट का स्क्वायर रूट, यानी 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, माइनस और प्लस का स्क्वायर सेम होता है इसलिए डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के 22 का स्क्वायर भी 484 ही होता है, अब प्लस के 22 का स्क्वायर भी होता है 484,
माइनस का 11 का स्क्वायर भी 121 ही होता है। तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लो, 5 0 और 6, ठीक है। सो एरिया कितना आ गया बेटा हमारे पास, एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैराग्राम इज नथिंग बट 605, ठीक है। एरिया भी हमारे पास आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं फॉर आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a। तो चलो चेक करते हैं, रिलेशन हमारे पास है कि x कॉमा y सच दैट कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8। चलो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप रखो r इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने कहा ना कि ये कैसा होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में x कॉमा x ही हो जाएगा, ठीक है, y नहीं होता इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप कोई भी वैल्यू डालोगे बेटा, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर 2, अब 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 4 0 ही होगा। कोई भी वैल्यू इनमें से 1 2 3 4 5 में से कुछ वैल्यू रख दोगे, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ही माइनस करो आपस में, तो 0 ही आएगा हमेशा। 0 हमेशा छोटे होता है 8 से, तो ये ट्रू है। तो यस, ये क्या है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि 0 होगा जो कि 8 से ग्रेटर है, आपकी मर्जी है। पहले तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक का क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करते समय में क्या याद रखना है कि जो रिलेशन है कि a रिलेशन टू b वही रिलेशन b का a के साथ होना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a। तो ठीक है, रिलेशन में हमारे पास क्या है, हमने लिखा x कॉमा y, ठीक है, सच दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन 8। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान लगाओ, मॉड लिखा है, इसका मतलब प्लस में बाहर आएंगे। मान लो यहाँ पे 1 है, मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब मैं एज्यूम कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस 4, तब भी 3 आएगा, मॉड से प्लस में बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 4 माइनस 3 1 करोगे तब भी 3 आएगा, बराबर ही आएंगे ना। इसका मतलब ये भी क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं दोनों दोनों। तो हम लिखेंगे इज लेस देन 8, दोनों को अलग अलग से दिखा सकता, लेकिन जो भी है रिजल्टेंट में हमारे पास क्या रहा वो भी 8 से लेस देन है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो बेटा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। जैसे पहले वाले को लिखो ऐसे 8, फिर ऐसे दूसरे वाले को लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8, ठीक है। अच्छा, इतना आ गया हमारे पास, कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है तो ये भी क्या होगा, यस सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना, यस सिमेट्रिक भी है। अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर तो अभी मैंने आपको दिखाया दोनों बराबर ही आ रहे हैं। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे a का रिलेशन b के साथ है और b का रिलेशन किसके साथ बेटा, c के साथ, और c का फिर वही रिलेशन किसके साथ हो, a के साथ, या a कॉमा c के साथ। ये रिलेशन आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बस इतना याद रखना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिलेशन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगी दूसरी कंडीशन जो हमें चेक करनी होगी, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज लेस देन 8। फिर हमें लास्ट कौन सी चेक करनी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी सी माइनस ए, ठीक है ना, वो भी क्या होना चाहिए 8 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हमारे एक्स वाई जेड क्या क्या है, एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे पे इतनी सारी वैल्यूज हैं तो मैं सीक्वेंस में लेता हूँ 1 2 और 3 ले लेता हूँ। तो देखो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा जो कि 8 से लेस देन है, तो ठीक है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इन दोनों का, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ से 5 आएगा जो कि ठीक है लेस देन है। यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू है 1, 3 का स्क्वायर है 9, z कौन है हमारा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1 8, 8 से लेस देन तो हो नहीं सकता, तो यानी कि नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमें चेक करना था कि क्या है इस रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ना, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम सॉल्व करके ले आते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो दोनों का अपॉन में चलेगा, टी अप प्लस 4, ठीक है, प्लस बी के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका टी प्लस 9, इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा टी अपॉन टी प्लस 4 और यहाँ पे क्या लिखा बेटा टी प्लस 9,
इतना लिखा। और यहाँ पे क्या करना है मेरे बच्चे, आपने एलसीएम लेना है। पहले इसको ऊपर भेजो, ए टी प्लस 9 प्लस, अब लिखेंगे बी टी प्लस 4 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, मतलब एलसीएम ले लिया हमने दोनों जगह, टी प्लस 9, इतना हो गया। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ कैंसिल, ठीक है ना, क्योंकि तो आप कहीं भी आपको डाउट है तो आप थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से टी बचा होगा हमारे पास, यहाँ से क्या बचा बेटा हमारे पास, टी प्लस 9 बचा है, प्लस बी, यहाँ से क्या बचा बेटा हमारे पास, टी प्लस 4, इसको अंदर डाल दो। टी इज इक्वल्स टू 4, टी इज इक्वल्स टू हमारा बच रहा बेटा ए टी प्लस 9 प्लस बी टी प्लस 4 बी, इतना हो गया। अच्छा, टी इज इक्वल्स टू, पहले टी वाले कंपेयर करो, तो यहाँ पे है ए टी प्लस बी टी, यहाँ पे टी हमें, ठीक है। तो यहाँ से टी को कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। टी ये रहा आपका, टी से टी भी कैंसिल, तो 1 टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट। मैंने वो लिया था जिसके पास टी है, अब जिसके पास टी नहीं उनको कंपेयर करो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 9a है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि a दोनों के पास क्या होगा, तो ये कैसे है, 0 इज इक्वल्स टू 9a प्लस, इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। सॉल्व करके आपको ए भी लेके आना है, ठीक है। तो मैंने क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को, 0 इज इक्वल्स टू अप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, तो 4 इक्वल्स टू 4a प्लस 4b, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब देखो सेकंड इक्वेशन को ले लो और थर्ड इक्वेशन को ले लो, 9a प्लस 4b, माइनस करो, ये कैंसिल, माइनस करो, यहाँ से क्या बचेगा बेटा, माइनस का 5a इक्वल्स टू 4, यहाँ 4 अपॉन 5 माइनस का इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 5 प्लस, ये माइनस का किसमें आएगा बेटा, प्लस में, 5 1 5 5 4 9 5/5 अपॉन बी, इतना हो गया। ए बी की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए बेटा, उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए उसके बाद आपको करना है कि आपको ये जो वैल्यू ए तब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम भी ऐसे करते हैं, माइनस का 4/5, ठीक है। तो हम ए की जगह में क्या रखेंगे बेटा, माइनस का 4/5, ये ना ए की वैल्यू, ठीक है। 1 अपॉन क्या बच गया, टी प्लस 4, इतना लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 9/5 इंटीग्रल 1 अपॉन क्या बचा बेटा हमारे पास, टी प्लस 9, याद करो हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना था, यहाँ पर एक दो वापिस माइनस 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी एक्स, ठीक है। अच्छा, तो हमने टी बराबर क्या, एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो यहाँ पे वापस आ गया ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा 9/5, और यहाँ पे टी बराबर क्या देगा हमारा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 4 है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा से 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये रहा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे क्यों किया मैं आएंगे, ये फॉर्म होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, ये तो बन गया इतने का फॉर्मूला, ठीक है। प्लस ये क्या है 9/5, ये फिर से किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। हो गया डिफरेंशिएट, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 5 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस ये का जो बेटा 3 1 3 3 3 9, तो यानी कि 3 अपॉन 5 tan इनवर्स x अपॉन, तो प्लस सी जरूर लगाना, भूलना मत,
हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x, और हमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 है और y बराबर पाई बाय 2 है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बनाने हैं। कैसे होगा? बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो डी वाई डी एक्स सेपरेट करो। इसमें डी वाई डी एक्स सेपरेट करने के लिए इस एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज देते सबके पास। ठीक है, या फिर ऐसे करो कि सबसे पहले इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर ये माइनस वाला तो इसमें जाएगा बेटा प्लस में, तो जगह एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x, ये प्लस माइनस वाला तो इसमें जाएगा बेटा प्लस में एक्स वाई। अब डाल दो सबके अपॉन में, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे सेपरेट करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस एक्स वाई के डिवाइड में कौन आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी, यहाँ से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई बेटा हमारे पास, वो बन गई कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x, इतना बचा प्लस वाई अपॉन एक्स, इतना ही हो गया ना। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या करनी होती है, पावर होमोजीनियस है तो v इन वाई बराबर क्या रखना होता है vx, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या रख देंगे बेटा vx रख देंगे। तो यहाँ पे भी y है तो सबसे पहले यहीं से शुरू करो, d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह हम क्या रखेंगे बेटा v इंटू एक्स। ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, ऐसे रख दो कॉस स्क्वायर, वाई की जगह हम क्या रखेंगे vx अपॉन में क्या है 2v, इसे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना y की जगह vx आया, x x कैंसिल हो गया हमारा, प्लस y की जगह में v इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स फिर से कैंसिल। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट हो रहा है ना, इंटू में कौन होता है कि फर्स्ट को ड्रॉप करो, सेकंड में डिवाइड एक्स का 1 ही होता है, फिर प्लस, फिर एक्स को छोड़ा v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। अब यहाँ पे भी करो डिफरेंशिएट, कैसे होगा, कॉस स्क्वायर ये v है प्लस v, प्लस का v ये माइनस v, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाने वाला है, इधर बचेगा x dv अपॉन dx, x हमारा, ठीक है ये dv है, इज इक्वल्स टू क्या बचा आपका cos स्क्वायर v, ये क्या बेटा हमारा cos स्क्वायर v। अभी क्या होगा कि जो x आप देख रहे हैं ये x जाएगा डिवाइड में और dx जाएगा कहाँ इनटू में ऊपर, और ये कहाँ जाएगा cos स्क्वायर v नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो बेटा बोथ साइड, देखो देखो cos स्क्वायर x को हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, sec स्क्वायर x, और 1/x का क्या होता है बेटा log x। ठीक है, इतना हो गया। sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x tan v। ठीक है, v अपॉन 2 था नहीं, तो यहाँ पे v अपॉन 2 रहेगा, v अपॉन 2 रहेगा, v अपॉन 2 रहेगा, v अपॉन 2, और इसका कोफिशिएंट हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या होता है 1 का पावर में 2 आएगा तो 2 आगे इंटू में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू log x प्लस सी। ठीक है, अब उससे जो वैल्यूज दे रखी थी मेरे बच्चे वो भी सॉल्व कर, अब जो वैल्यूज दे रखी थी ना उसने x और y की, वो वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। x बराबर देखो उसने 1 दिया था, तो यहाँ पे रखो 2 tan, v बराबर क्या आएगा, v बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा y अपॉन x, तो यहाँ पे रख दो v की जगह में क्या है y अपॉन x इंटू 2 इज इक्वल्स टू लॉग, ये तो क्या x है ही प्लस सी। अब देखो x टेंस टू डालना है 1 गिवन है, और y टेंस टू क्या डालना है पाई बाई 2, ये भी गिवन है, तो डालो आप। यहाँ पे क्या करें 2 इंटू 10 पाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 2, तो यानी कि 4 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर है 2 1 2, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। इस तरफ क्या बेटा हमारे पास log 1 x टेंस टू क्या है 1 प्लस सी, log 1 क्या होता है बेटा 0, ठीक है, अब पाई बाई 4 क्या होता है 1 इंटू 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है 2, तो सी की वैल्यू जो 2 है वो मेन इक्वेशन में डालना है इसमें, क्योंकि सी का आंसर देने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू भी होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 tan y अपॉन x2 इज इक्वल्स टू log x प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, डिफरेंशियल से ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 12। ये जितनी इक्वेशंस आप देख रहे हैं बेटा, इतनी इक्वेशंस के लिए पहले आप तो वैल्यूज बनाएंगे, तो इसके लिए पहले मैं वैल्यू बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हमने है x, यहाँ पे लिखा हमने y, ठीक है, सीधे सीधे समझना। देखो
x मैंने y टेंस टू पहले 0 माना तो x टेंस टू 6 से कितना आ जाएगा 12, ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, फिर क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन। अब मैंने x को मान लिया 0, x को 0 मानूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगा इसके 6 आ जाएगा। अब एक वैल्यू और निकाल लो कोई भी, ठीक है, इंटरमीडिएट। मान लो x की वैल्यू हमने मानी 4, ठीक है, प्लस का 4 उधर माइनस में जाएगा, 8 बनेगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी 4। एक तो हो गया ये, सेकंड इक्वेशन बनाओ बेटा, एक तो हो गई। अब सेकंड वाली का बना रहा हूँ, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 12, ठीक है, फिर से x y, x टेंस टू 0 को y टेंस टू 12, और फिर y टेंस टू 0 को x टेंस टू 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वैल्यू रख लो, जैसे y टेंस टू रखी मैंने 4 रखा यहाँ पे, प्लस वाला 4 तो माइनस हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4। एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है, कैसा आएगा वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन अभी, 4x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल 20, ठीक है। फिर से वही एक टेबल और बनेगी एक्स वाई, ठीक है। तो अभी x की वैल्यू क्या मानी 0, x की वैल्यू 0 तो 5 4 सा 20 4 आ गया। फिर y की वैल्यू को क्या मानोगे 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 5 सा 20, ठीक है। फिर से 4 पुट करो, x की जगह हमने 4 डाला 16, 16 आ गया, तो 16 आ गया। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 16, हमने 4 डाला ना यहाँ पे, 16 प्लस का 16 4 बचा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, ठीक है। बस ऐसे हमने 3 वैल्यू बना ली। अब हमने 3 वैल्यू का ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है। क्या बनाना है हमें इसका ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ना, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। वैल्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ होल्ड, ठीक है। चलो ग्राफ साफ सुथरा बनाना बेटा, ठीक है ना। कैसे, अब देखो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू आपके 4 5 और 12 तक जा रही है मैक्सिमम ना, तो ऐसे देते हैं इसमें 2 तो नहीं है कोई वैल्यू, नहीं 2 नहीं है 4 ही है, तो चलो अब ऐसे करते हैं 2 4 6 8 10 12 14, अभी वैसे देते हैं 2 4 6 8 10 12 14। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 12,0, x 12 है y 0, यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या जगह 12,0। दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा हमारे पास 0,6, x 0 y 6, तो 0,6। पहले एक लाइन खींच लो यहाँ से, यहाँ गई, ठीक है। पहली इक्वेशंस कौन सी है ये, इक्वेशंस के ऊपर ना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। जब भी आप लाइन बनाएंगे ना उसके ऊपर एक वो बना देना, ठीक है। इतना हो गया, चलिए पहले तो इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास क्या है, उसके कोऑर्डिनेट 0,12, y के 0,12 यानी 0,12। दूसरा है 6,0, ये रहा 6,0, ऐसा बनाना हो गया। नहीं आप स्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि आप जो पॉइंट्स लेंगे बिल्कुल परफेक्ट लेंगे ना, हमने तो थोड़ा आगे पीछे ले रखे पॉइंट्स, थोड़ा गैप कम ज़्यादा है ना गैप में हमारे, तो आप बिल्कुल परफेक्ट लेंगे, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। थर्ड वाला हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। इस इक्वेशन का नाम जरूर लिख देना बेटा, कौन सी इक्वेशन थी ये है 2x प्लस y लेस देन इक्वल 12। चलो लास्ट इक्वेशन, x है 0,4, x है 0,4 ठीक है, और फिर है 5,0, 5 यहाँ पे आएगा इन बिटवीन 5,0, यहाँ पे लिखता हूँ 5,0, ठीक है। तो एक कौन सी थी 4,0 थी ना ये रही, और एक 5,0 मतलब ये वाला बेटा, तो इन दोनों को आपस में मिला लो ऐसे, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम लिख देना क्या है 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल 12। अब आपको क्या करना था, अब आपको करना था शेड, जिसका हमें एरिया निकालना है, जिस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 0। आपको x भी 0 रखना है, y भी 0 रखना है, तो x 0 y 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन 12 0। अगर ऐसा आ रहा है तो ये रिलेशन ट्रू है, और जब ट्रू होता है तो हम कहाँ आते हैं ऑरिजिन की तरफ, तो इस इक्वेशन से ऑरिजिन की तरफ मतलब नीचे की शेड हो जाएगी, ऑरिजिन की तरफ सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट ठीक ट्रू हो गया। दूसरी इक्वेशन का स्टेटमेंट चेक करते हैं, वो हमारे पास कह रहा है कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 12। चलो ठीक है, इस पूरी की वैल्यू 0 प्लस 0 रखेंगे, और ये कितने से ग्रेटर लेस देन है 0 इज लेस देन ऑफ 12, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इसका शेड भी कहा जाएगा बेटा नीचे। देखो पहले वाली इक्वेशन का शेड कहाँ था नीचे,
सेकंड इक्वेशन का शेड भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आती है थर्ड वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखते हैं इसका शेड कहाँ जा रहा है हमारे पास। ये थर्ड इक्वेशन ऐसी है 4x + 5y ≥ 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लिख देंगे 20, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 + y टेंड्स टू 0 रखते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 20, तो फेक है, गलत है ना, गलत होगा तो बाहर। तो देखो तीनों में कॉमन जो आया वो ध्यान से देखना, इस वाली देखो, इस वाली लाइन के लिए नीचे सब, तो उसमें कौन कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इस वाली लाइन के लिए कौन आ रहा है, इस वाली लाइन के लिए नीचे ट्रू था ना ये भी, तो इधर और ये वाला। अब ये वाला एरिया कॉमन नहीं रहा, देखो पहले वाली लाइन के लिए देखो कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है और ये वाला, क्योंकि अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब इस वाले के लिए कौन सा कॉमन एरिया हो रहा है, इस वाले के लिए कौन सा शेड हो रहा है, इसमें भी ट्रू था ना, इसमें भी ट्रू था, मतलब इधर को है तो ये वाला एरिया हो रहा है, ठीक है। ये वाला 2 बार आ गया, ये वाला भी 2 बार आ गया, पर ये वाला नहीं आया, तो जो एक बार आ रहा है वो कॉमन नहीं है, उसको हटा दो दोनों में, ये तो कॉमन ही नहीं ना हमारा, तो जो कॉमन नहीं होता उसको तो हम लेते ही नहीं है, कॉमन चाहिए होता है हमें एरिया, तो ये हटा दिया हमने। अब ये दो कॉमन वाले हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखना, ठीक है, आपको दोनों ही कॉमन वाले थे। अब साइड लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में है 3 इक्वेशन, तीनों जहाँ कॉमन होंगे। अब ये क्या है, बाहर आउटर, क्योंकि ये फॉल्स है ना, क्या है ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स में कहाँ आता है, बाहर जाएगा। तो कॉमन कौन सा एरिया बचा केवल, जो तीनों में आया होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है याद है, 4,4, बाकी सब तो पॉइंट आपके पास है ही। अब जितने पॉइंट इसके कॉर्नर में आए ना, सिर्फ कॉर्नर वाला पॉइंट ले लो। यहाँ पे भी एक पॉइंट था हमारा 5,0, ठीक है, कौन सा है 5,0, दूसरा कौन सा है 6,0, एक कॉर्नर के पॉइंट लेने हैं। फिर कौन सा है 4,4, और फिर कौन सा बेटा आपका 0,6, और फिर कौन सा बेटा आपका 0,4। अब ये आपके मेन पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, इस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसमें। जब z इज इक्वल्स टू आपके पास है, z इज इक्वल्स टू है 500x + 300y, ठीक है। चलो सबसे पहले पहला पॉइंट डालो अपना, तो 5 से कितना होता है 25, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कैसे, यहाँ पे x के बारे में 5 डाल रहा हूँ, y के जगह क्या डाल रहा हूँ 0, 5 5 से 25, 2500 ऐसा आ गया। सेकंड वाले के लिए करो, z इज इक्वल्स टू 6 डालो यहाँ पे, 6 5 से 30, 3000, y 0, इसमें डालो बेटा z इज इक्वल्स टू 5 4 से 20 और 3 12, 20 12, 3200, ठीक है। 0,6 डालो z की जगह में, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 3 जा 18, 1800, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस वहाँ कितना हो जाएगा 1200। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है बेटा 4,4 पे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ z, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आता ही आता है बेटा, ठीक है, 100% आता है। पहले इस क्वेश्चन में निकालना सिर्फ ए इनवर्स के निकालने के लिए a की वैल्यू आप देख लीजिए पहले, 1 -2 0, 2 -1 -1 0 -2 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है a11, कैसे, a को लेंगे तो a को ऐसे हाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आपको दिख रही है देखो 1 को ले लेना, यहाँ इसको ले रहे हम 1 को, तो ये हाइड ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है उसको लिखते हैं हम, कौन कौन सी वैल्यूज है देखो, -1 -2 और 1। अब सॉल्व करो बेटे से, पहले क्रॉस में इंटू, इसके 2 1 जा 1, फिर माइनस लगा के इनके इंटू, 2 1 जा 2, ठीक है। माइनस बीच में आया जबकि प्लस के 2 हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या आ गया -3, ठीक है। पहले तो ए निकाल लो, ऐसी ए अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आप देखते रहना। 1 2 मतलब इस बीच वाले को निकाल रहा हूँ, तो बीच वाले को हाइड कर दो ऐसे, सिर्फ बीच वाले को हाइड कर दो ऐसे, 2 1 जा 2, फिर a13 निकाल रहे हैं, मतलब इसके लिए ये 4 -4, 0, ठीक है। ऐसे मिनट होगी, ऐसे मिनट होगी, इतना हो गया। फिर a21 इज इक्वल्स टू, इसके लिए कर रहे हैं तो ये आएगा -2 and 0। फिर a22 निकालेंगे बेटा हम, a22 मतलब इसके लिए करोगे तो ये दोनों 1 -0, इतना हो गया। फिर a23 निकाल लो बेटा साथ साथ, a23 इसके निकाल रहे हैं हम, तो -2, 0 ठीक है। a31 निकाल रहे हैं हम, इसके लिए निकाल रहे हैं तो 2 -0,
2 निकाल रहे हैं, मतलब इसके लिए निकाल रहे हो तो माइनस का 1 कॉमा 0, A33 निकाल रहे हो, 33 इसके निकाल रहे हैं तो माइनस का 1 प्लस का 4। तो चलो वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने A निकाल दिया था ना बेटा, ऐसे हम क्या निकालते हैं, M भी निकालते हैं, M11। तो M11 क्या कहता है कि -1 की पावर जो भी ये नंबर्स हैं, ये जैसे 1 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, तो 2 हो जाएगी पावर इनटू A की वैल्यू, और A की वैल्यू क्या है -3। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखो पावर -1 की पावर क्या है, -1 की पावर आ रही है 2, -1 की पावर 2 होगी तो 2 1 ही हो जाएगा आंसर। 1 की इंटू -3 से करोगे तो क्या आएगा, पहला आंसर 3। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, एडजॉइंट ए, क्या बोलते हैं इसे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है पहला हमारे पास, -3। दूसरी वैल्यू 2, ये भी निकाले तो उसका m देखो कैसे, M12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो गई, ऑड है, माइनस का 1 आ जाएगा बाहर, यहाँ से माइनस का 1 होगा इंटू 2, माइनस का 1 इंटू 2 करोगे तो -2, तो -2, ठीक है। फिर ऐसे ही इसके लिए बनाओ, कैसे, M13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, -4, माइनस के 4 से इंटू होगा प्लस का 1, तो ये -4 रहेगा, तो ये क्या आएगा, -4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको देखना फटाफट से, ठीक है। 2 1 ऑड बनेगा, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा, ये ऑड बनेगा, माइनस का 2 ही रहेगा, ऑड बनेगा ना, -1 का ऑड जब भी पावर होती है तो माइनस का 1 आता है, तो -1 और -2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा आपका, प्लस का 2, और ये 1 है, 2 ही रहेगा, ऑड है 1 हो जाएगा, 3 है ना, ऑड है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। एडजॉइंट का आपको क्या निकालना होता है, A डैश निकालना होता है, एडजॉइंट का डैश हमेशा। तो कैसे बन जाता है वो, रो को कॉलम में बदलो बेटा, जो कॉलम है रो है उसको कॉलम में बदलो, यानी -3 -2 माइनस का 4, कॉलम को रो बदलो 2 1 2, कॉलम को रो 2 1 माइनस का 3, इतना आ गया। अब आप निकालो अपना, क्या हमें निकालना है, A इनवर्स। A इनवर्स कहता है कि एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। अच्छा, ये मॉड A कैसे निकलेंगे, जो A है ना उसका मॉड निकालो। A का मॉड निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, इसका मॉड है, तो मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू, पहले इस 1 के लिए करेंगे, 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, फिर -2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1 -0, 1 वो ठीक है ना, 2 -0, ठीक है, इस माइनस के 2 पे कर रहे हैं ना हम, तो 2 - 0 प्लस 0 पे करेंगे तो सारे 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मॉड ऑफ A जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3 प्लस का 4 यानी कि 1 आया, इसके अपॉन में पूरा 1 जाएगा, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, -3 2 1 2 -2 1 1 -4 2 -3, ये 2 है हमारा, ठीक है, क्या बच्चे हमारा 2, इसके अपॉन 1 आएगा तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, इतना आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया। अब आपको निकालना क्या है इसमें, सॉल्व द इक्वेशंस भी करनी है, A इनवर्स तो निकालना है, एक हो गया, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, ये पूछा हुआ है, यानी x की वैल्यू भी निकालनी है, यानी x y z क्या है उसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है हमारा A इनवर्स इंटू B, ठीक है, B कौन है, यहाँ से B की वैल्यू 10 8 7, x इज इक्वल्स टू, x कौन होता है आपको पता है ना, x y z ये होता है, ठीक है, x कौन होता है बेटा हमारा, पता है ना, x कौन होता है हमारा, x y z किसके बराबर है, A इनवर्स। A इनवर्स कितना है, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 -3, B कितना है हमारे पास, B हमारे पास है 10 8 7, अब कर लो बेटा इसकी इंटू, ठीक है, क्या कर लो इनकी इंटू कर लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ नहीं आता इसको, ठीक है, अब इंटू करो, x की वैल्यू बन रही है हमारी, यानी कि x y z की वैल्यू निकल रही है, कैसे, 10 3 सा
माइनस का 30 प्लस 8 टू ज़ा 16, 7 टू ज़ा 14, ठीक है। फिर से 10 20 मतलब इसकी इंटू यहाँ करी, फिर इसके यहाँ 8 1 ज़ा 8, 7 ज़ा 7, फिर थर्ड वाले के माइनस का 40, ठीक है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। माइनस का 40 प्लस का 16 प्लस का 16 माइनस का 21, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ से तो जीरो हो जाएगी, x तो मतलब जीरो है, y हमारे पास कितना है 14 15 माइनस का 5, और z की वैल्यू कितनी है 61 16 15 में से 20 के 5 माइनस का 35। एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, जब आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये हमने और बनाया था, इतना हो गया था, इतना हो गया था 2 4 2 1 2 2 3 -1 4 3। देखो ये देखो गड़बड़ हो रही है, देखा, तभी बोल रहा हूँ बेटा कि चेक किया करो। ये 3 3 है ना, हमने 2 3 देख लिया था, 3 3 है नहीं, 3 3 में हो जाएगा ये माइनस का 1 4 कितना रहेगा प्लस का 3, चलो कहीं नहीं बदलेगा, चिंता मत करो, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा, इसको हमने काइंड करोगे, ये प्लस का 21 और ये 37 हो गया, 37 माइनस 40 3 बचा, ये देखो कितना डिफरेंस आ गया ना, तो ये आ गया वैल्यूज माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3 आ गया, गुड। तो आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, फिर करेंगे। तो ए हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि ए टेंस टू हमारा है -1 a into 1 2 x 3 1 1, और a इनवर्स हमें कितना देगा बेटा 1 -1 1 -8 7 माइनस का 5 by3। अब रूल होता है कि a इंटू ए इनवर्स जो होता है बेटा वो हमेशा i के बराबर होता है। a और a इनवर्स दे रखा ना हमें, और हमें पूछी गई कि a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब इन दोनों के आपस में इंटू कर दो बेटा, पहले -1 a 2 1 2 x 3 1 1 इंटू 1 -1 1 -8 7 माइनस का 5 by3, इतना हो गया। अब आप क्या करो बेटा, इनकी इंटू कर दो, इक्वल में क्या लेके चलना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लास्ट तक लेके चलना है इसके साथ, ठीक है। तो चलो पहले इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू करने का रूल क्या है, पहले -1 1 और 3 लिखा, इसकी इंटू 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 1 के साथ 1 1 1, फिर प्लस लगाया, फिर करेंगे बेटा a 2 1, इसके इंटू किसके साथ करेंगे, इसकी इंटू करेंगे, जैसे इनकी इंटू कर दी थी ना 1 1 की, अब 8 की इंटू करेंगे -8 और माइनस का 8, फिर प्लस 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 2x1 इंटू 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 b, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिया सेम इनके लिए भी करो, फिर से -1 1 3 इंटू 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 -1 प्लस प्लस प्लस, फिर बीच में लिखो a 2 1 इंटू इंटू इंटू, फिर 7 के साथ 7 7 7, फिर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब किसके साथ हो गए, प्लस 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 लिखने के बाद ये वाली सीरीज लिखेंगे 2x1 इंटू 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 वाई के साथ y, ठीक है। पहले इनको लिखते हैं फिर इनको लिखते हैं साथ साथ, ठीक है। अब थर्ड वाला फिर से -1 1 और 3 मल्टीप्लाइड इनकी इंटू इसके साथ होने साथ 1 1 1 प्लस 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 a 2 1 इंटू 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 a 2 1 की इंटू किसके साथ करनी है -5 माइनस का 5 प्लस प्लस प्लस,
2x1 इंटू 3 3 3, ठीक है, इतना आ गया। अब चलो कर दो, इन सबको लिख दो एक साथ। कितना आएगा बेटे, याद है हमारे पास, चलो यहाँ पे लिखो क्या आएगा, पकड़ो ना इसको। तो चलो क्या करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 8a प्लस का 2b 1 माइनस का 16 प्लस का xb है बेटा, ठीक है। और फिर क्या है, 3 माइनस का 8 प्लस का b, ठीक है। इस वाले से इसको देखो, 1 प्लस 7a प्लस 2y माइनस का 1 प्लस का 14 प्लस का xy माइनस का 3 प्लस का 7 प्लस का y। और इसको देखो, माइनस का 1 माइनस का 5a प्लस का 6 1 प्लस माइनस का 10 प्लस का 3x 3 प्लस माइनस का 1 प्लस 3, ठीक है। ये एक दिन टोटल वैल्यूज, ठीक है, जितना भी हमारा बना था। अब हमने क्या करना होता बेटा, हमने करना है इसको कर देते थोड़ा छोटा, इतना तो हमने कर लिया है सॉल्व, आगे करो इसे सॉल्व। इक्वल्स टू याद है क्या था, 1001 वगैरह, 100001 वैल्यू निकालो, ठीक है। तो जैसे यहाँ से तो ये तो 0 है, इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखते हैं। ये क्या है, ये है माइनस का 3 प्लस का 7 प्लस का y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस का 4। y की वैल्यू थोड़ा कुछ नहीं है, y की जगह में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आपको बता दूं, a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो निकालो बेटा, हमने y की वैल्यू तो निकल गई, और कोई वैल्यू निकालो जहाँ से x मिल जाना हमसे, कंपेयर ही करना पड़ेगा लग रहा। हाँ यहाँ से मिल जाएगा, देखो मैं ये लिखा है 1 माइनस 10 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। आप भी सॉल्व करके देख लेना, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 9, x टेंड्स टू 3, x की वैल्यू भी आ गई, x आ गई, y आ गए, x आ गई है, x आ गया है हमारे पास, y आ गया है हमारे पास, x y हमारे पास आ गया है, और कोई वैल्यू y आ गया है, तो ये भी निकल जाएगा a। कैसे, 1 प्लस 7a प्लस 2y कितना हमारे पास, माइनस का 4 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, 0 के, तो 0 लिखना है इक्वल, ठीक है। चलो तो 1 प्लस 7a माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, 7a इक्वल्स टू माइनस का 7 बचेगा, माइनस का प्लस में गया 8 टाइम्स टू 1, ए भी आ गया तुम्हारे पास, ए भी आ गया आपके पास। अब डालो आप कहाँ पे, यहाँ पे डाल दो, क्या है ये, माइनस का 1 माइनस का 5a प्लस का b इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 1 माइनस का 5 हमारा कितना आया है, ये हमारा 1 आया, प्लस का b इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का b इक्वल्स टू 0, माइनस का 6 प्लस का b इक्वल्स टू 0, तो b टेंड्स टू 6, सबकी वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, मेन जो उसने मांग रहा है आपसे, ये मांग रहा है वो आपसे, a की जगह में क्या डालोगे 1 प्लस b, x की जगह में क्या डालोगे 3 माइनस b की जगह में क्या डालोगे बेटा 6, y की जगह में क्या डालोगे 4। तो देखो 4 माइनस 2 कितना आएगा आंसर, 2 इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी चैनल पे हर दिन मैथ्स का जब तक एग्जाम है 8 मार्च तक, मैं लाइव क्लासेस लूँगा,
इवनिंग टाइमिंग पे, ठीक है ना, 8-9 बजे करीबन। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, क्योंकि पीवाई की बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप लाइव क्लास में जुड़िए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने डाउट भी पूछ सके, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चंस तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।